हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एकेडमी। इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू के बारे में बात करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल दोबारा से खुल चुका है अगस्त 7 तक के लिए। आप पहले फ़ेज़ में अपने आप को रजिस्टर करेंगे, दूसरे फ़ेज़ में कॉलेज की और कोर्सेज के प्रेफरेंस डालेंगे। तो अगर आपके मार्क्स 70% से ज़्यादा है, ये कैलकुलेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस में साफ साफ लिख दिया है कि अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो सिर्फ आपके डोमेन और लैंग्वेज को देखा जाएगा। तो आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स का स्कोर और लैंग्वेज को ऐड कर लीजिए। टोटल स्कोर में से देखिए, अगर 70% से ऊपर हैं तो चांसेस हैं। बट आप स्मार्टली कैसे कॉलेज की चॉइसेस फिल करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70+ कॉलेजेस हैं, जिसमें इवनिंग कॉलेजेस हैं, मॉर्निंग कॉलेज हैं, तो आपको स्मार्टली फिल करना होगा। इसके अलावा आईपीयू में रजिस्ट्रेशन भी खुला हुआ है और चॉइस लॉक करने का पीरियड भी खुला हुआ है। आईपीयू में बीबीए बीकॉम के कोर्सेज काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो जो बच्चे बीकॉम या बीबीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें लगता है उन्हें नहीं मिल रहा, तो उनके लिए एक सेकंड ऑप्शन है आईपीयू। तो दोनों इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली की। अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये 7 दिन आपके लिए काफ़ी क्रूशियल रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको कॉलेजेस की लिस्ट पहले तो नोट डाउन करनी है। कोर्सेज जिस कोर्स को आपको करना है वो कौन कौन आपको ऑफ़र कर रहा है, उसको साथ में नोट डाउन कीजिए। फिर अपने मार्क्स डोमेन और इंग्लिश के अलग से लिखिए। आपके टोटल मार्क्स उनको आप अलग लिखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि जो आपने 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही आप डोमेन आपने दिए होंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमने आपको शुरू से ही बताया था कि जो आपने 12th में पढ़ा है वही आप डोमेन दें। तो वही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी क्राइटेरिया बनाया है, क्योंकि पहले स्कूल के मार्क्स के ऊपर होता था, अब बस एक एग्ज़ाम हुआ है। बाकी क्राइटेरिया वही है कि जो आपने 12th में पढ़ा है उसी को बेस बना के आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो डोमेन प्लस लैंग्वेज को आप अलग से मार्क्स लिख लीजिए, प्लस आपके टोटल मार्क्स अलग लिख लीजिए। फिर तीसरे जो मार्क्स आपको कैलकुलेट करने हैं वो अपना जीटी और इंग्लिश। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश से भी एडमिशन मिल रहा है, तो आप उसके लिए अपना वो वाला स्कोर अलग रख लीजिए। अगर वो 50% से कम है तो चांसेस बहुत ही कम है। 50 या 60% से भी कम है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीटी और इंग्लिश में काम नहीं बनेगा। दूसरी बात, अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स हमारे देहरादून के हैं, तो देहरादून के यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे वॉक इन भी कर सकते हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सीयूटी के स्कोर से एडमिशन मिल जाएगा। आप किसी भी तरह की कन्फ्यूजन के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर्स पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको स्मार्टली चूज़ करना है सब्जेक्ट चॉइस आपकी होगी। कैसे आप उसको चूज़ कर रहे हैं और किस प्रेफरेंस पे भर रहे हैं, उसमें बस ये हेल्प कर सकते हैं। आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग भरना है। फॉर एग्जांपल आपके 70% के आसपास मार्क्स आए हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोर देन 85% कट ऑफ जाएगी। 95% के आसपास नॉर्थ कैंपस ख़त्म हो जाएगा। तो आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस अगर आपने प्रेफरेंस में ज़्यादा भर दिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपके मार्क्स ही 70% के हैं। तो आपको स्मार्टली भरना है ताकि फ़र्स्ट काउंसलिंग में ही आपकी सीट लॉक हो जाए। इवनिंग कॉलेजेस भरिए अगर आपके 70% से ऊपर है। जिसके 90% अबव है वो तो अपनी प्रेफरेंस टॉप कॉलेज से शुरू कर सकते हैं। हाँ, अपनी पूरी प्रेफरेंस की लिस्ट में एक टॉप कॉलेज ज़रूर भरिएगा। बाकी कुछ कॉलेजेस हैं जो इवनिंग कॉलेजेस हैं, साउथ में लोकेटेड है, वेस्ट में लोकेटेड है। तो किसी भी कॉलेज का जो ओहदा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो उसकी लोकेशन से ज़्यादा डिसाइड हुआ है। बाकी कॉलेजेस सारे ही अच्छे हैं, तो बस यूनिवर्सिटी ज़्यादा मायने रखती है। तो स्मार्टली आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ट्राई करिए, चाहे वो इवनिंग कॉलेज हो, वेस्ट में लोकेटेड हो या साउथ में लोकेटेड हो। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए सिविल एकेडमी से।